जय माता दी। कैसे हो आप सभी? कमेंट में जय माता दी, जय माँ काली ज़रूर लिखिए। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जब तीसरा नेत्र जागृत होता है, यानी कि जब हमें दिव्य दृष्टि मिलती है, तो किस तरीके का अनुभव आता है। यहाँ पर मैंने सभी कुछ विस्तार में लिख दिया है। विस्तार में तो नहीं, विस्तार में मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पर शॉर्ट में कुछ बातें मैंने लिखी हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ, कोई पॉइंट छूट ना जाए। जो पहला अनुभव आता है वो होता है हमारी चेतना जो होती है वो पूरी तरीके से जागृत हो चुकी होती है। अब हमें वो चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं जो पहले हम समझने के लिए दूसरों का सहारा लिया करते थे। चेतना की जागृति का क्या मतलब होता है? यानी कि पूरी तरीके से हमारे आँखों के ऊपर जो एक भ्रम का पर्दा रहता है, जैसा लोग बताते हैं वैसा ही हम समझने की कोशिश करते हैं। अब वो भ्रम धीरे धीरे मिटने लगा है, यानी कि हमारी चेतना जाग चुकी है। हम अंदर से चेतन हो चुके हैं और ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से होता है। ये जल्दी किसी को समझ नहीं आता है। जैसे कि आप बहुत सारे विचारों में पहले उलझे रहते थे, लेकिन अब आप उन विचारों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मन बहुत ही स्थिर होते चला जा रहा है, आप बहुत ही शांत होते चले जा रहे हैं। पहले लोगों से आपको बातचीत करना बहुत ही अच्छा लगता था, भीड़ में रहना पसंद आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ठीक उसके विपरीत आप कार्य कर रहे हैं, यानी कि अब आपकी चेतना जागृत हो चुकी है, यानी कि अब आपको नई चेतना मिल चुकी है, जिसे हम नई चेतना की जागृति भी कहते हैं। चलिए अब हम दूसरे अनुभव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है एक गहरा शारीरिक अनुभव। शारीरिक अनुभव यानी कि शरीर में तरह तरह के लक्षण आते हैं, शरीर में तरह तरह के अनुभव आते हैं। उसमें से सबसे जो खास और हर एक साधक को अनुभव आता है वो होता है आज्ञा चक्र के ऊपर कंपन होना, गर्माहट महसूस होना, और कुछ प्रकाश भी दिखाई देता है, कुछ आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं, और उन सब के बारे में हम अच्छे से समझ पाते हैं। कभी कभी ध्यान में बैठे बैठे कुछ ऐसा प्रकाश, ऐसा लगेगा कि हमारे आँखों के बीचों बीच कोई प्रकाश उतर रहा हो, या फिर हमारे आँखों के बीचों बीच या फिर माथे से कोई प्रकाश बाहर की तरफ निकल रहा हो, ऐसा भी अनुभव आता है। तो ये एक शारीरिक अनुभव होता है जो कि तीसरे नेत्र की जागृति का अनुभव होता है। तीसरा जो अनुभव होता है वो मन की स्थिति। मन की स्थिति आपकी पूरी तरीके से बदल जाती है। पहले मन बेचैन रहता था, थोड़ी थोड़ी बातों पर परेशान हो जाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके सामने कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बुरा समय आ जाए, अच्छा समय आ जाए, आप स्थिर रहते हैं। आपको अपने मन पर कंट्रोल करने की क्षमता आपको मिल चुकी है, और ये सब कुछ होता है तीसरे नेत्र की जागृति के बाद। चौथा जो अनुभव होता है वो होता है स्वप्न और उसके अर्थ। पहले आप स्वप्न देखते थे लेकिन अब उसके अर्थ समझ नहीं आते थे, लेकिन अब उसके अर्थ समझ आने लगते हैं। कई बार स्वप्न के माध्यम से ही हमें भविष्य का जो ज्ञान होता है वो मालूम होने लगता है। स्वप्न के जरिए ही हम बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हैं। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में भी जानने की कोशिश करें तो हम स्वप्न के जरिए भी जान सकते हैं। उसके घर में जा सकते हैं, स्वप्न के माध्यम से ही उसके जीवन में क्या कुछ चल रहा है ये भी हम जान सकते हैं। और इसे ही दिव्य दृष्टि कहा जाता है। जब इंसान के तीसरी नेत्र जागृत हो जाती है तो ये वो सब कुछ कर पाता है, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से या फिर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। और सूक्ष्म शरीर दो तरीके से ही निकाला जाता है, पहला ध्यान के माध्यम से और दूसरा स्वप्न के माध्यम से। तो जो नए नए साधक होते हैं सबसे ज़्यादा उनको स्वप्न के माध्यम से ही चीज़ों का पता लगता है। जैसे कि भविष्य हो गए, कुछ घटनाएं घटने वाली हों तो उस घटना का अर्थ उसे समझ आने लगता है, या फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये सपना तो मैंने देखा था, इसका मतलब ये था, यानी कि जब घटना घट जाती है। तो ये सब कुछ होता है तीसरे नेत्र की जागृति के बाद, और ये एक बहुत ही प्यारा अनुभव होता है। कई बार साधक इससे विचलित भी होता है, परेशान भी होता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये शुरुआती दौर में होता है, लेकिन जब साधक और भी ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, उसकी चेतना और भी गहरी हो जाती है, तो अब उसे सीधे सीधे यानी कि स्वप्न के माध्यम से नहीं, सीधे सीधे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। पांचवा जो अनुभव होता है वो ध्यान और प्रकाश। ध्यान और प्रकाश का क्या मतलब है? यानी कि ध्यान जब आप करने बैठते हो तो आपको तरह तरह के प्रकाश दिखाई देंगे, अलग अलग रंगों के होते हैं। कभी कभी वो आपके ऑरा का कलर भी होता है,
कभी कभी आप अलग अलग आकृतियाँ भी देखते हो, जैसे उसमें कुछ सकारात्मक भी होती हैं या फिर कुछ नकारात्मक भी आकृतियाँ होती हैं। यानी कि जब आप ध्यान कर रहे हो, आपको थर्ड आई मिल चुकी है, जागृत हो चुकी है, तो आपको भले ही देर से पता चले कि आपकी थर्ड आई ओपन हुई है, लेकिन जो आपके आसपास जो एनर्जीज हैं, आपके आसपास जो आत्माएं हैं, चाहे वो अच्छी आत्मा हो, बुरी आत्मा हो, उन सबको सब पहले ही आपके बारे में पता चल जाता है। तो वो आपको ध्यान में आकर आपको कुछ समझाने की, कुछ बताने की कोशिश करती हैं। तो ऐसा कुछ आपको ध्यान में दिखाई देने लगता है। छठा जो अनुभव होता है वो होता है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता यानी कि इंसान अब बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो चुका है हर चीज़ के प्रति, चाहे वो इंसान हो, सामान हो, या फिर सूक्ष्म रूप से जगत में जो घटनाएं होती हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में वो सब कुछ अब अच्छे से जानने और समझने लगा है। पहले उसे भ्रमित कर जाती थी बातें, लेकिन अब उसे भ्रमित नहीं करती हैं। यानी कि इंसान पूरी तरह से चेतन हो चुका है, पूरी तरह से जागृत हो चुका है। सातवां जो अनुभव होता है वो जीवन का दृष्टिकोण। अब इंसान किसी भी व्यक्ति, वस्तु और इस भौतिक जगत की जो सुख सुविधाएं हैं, उनको उस तरीके से नहीं देखता जैसे वो पहले देखा करता था। अब सब कुछ उसे एक जीवन जीने का साधन मात्र लगता है, उसे वो अपनाता नहीं है, उसे वो अपना मानकर उसके लिए लड़ाई झगड़े नहीं करता है। यानी कि ये सब कुछ नश्वर ही है ना, सब कुछ तो एक दिन ख़त्म ही हो जाने हैं। और ये बहुत देर तक मतलब ये बातें नॉर्मल व्यक्ति को कहाँ समझ आती है, या फिर समझते समझते बहुत देर लग जाती है। लेकिन जब व्यक्ति की चेतना जागृत हो चुकी है, तीसरा नेत्र खुल चुका है, तो व्यक्ति बहुत ही जल्दी उन चीज़ों को समझने लगता है। और इन चीज़ों को समझने के लिए किसी भी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान की ज़रूरत है। और जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे, जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, त्राटक करेंगे या फिर मंत्र जाप करेंगे, तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर उठेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब हमारा तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा और हम सभी उन भावों को समझ पाएंगे, सभी उन दृश्यों को देख पाएंगे जो इस भौतिक आंखों से हम नहीं देख सकते। उन सभी चीज़ों को हम समझ पाएंगे जिसे समझने के लिए हम दूसरों का सहारा लिया करते थे। तो ये सब कुछ होता है तीसरे नेत्र की जागृति के बाद। ये रियल अनुभव आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उन सभी प्रश्नों के जवाब ज़रूर दूंगी। हो सकता है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दूं या फिर कमेंट के माध्यम से ही दे सकती हूं। और हाँ, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय माँ काली।